Hi guys, welcome to Obvious Classes. I am your educator Pratik Morwal. In this session, we are going to discuss about Shimla Agreement. 22 अप्रैल 2025 को जब से पहलगाम में टेररिस्ट अटैक हुआ है, इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर क्रैकडाउन किया है और पाकिस्तान के अगेंस्ट काफी ज्यादा एग्रेसिवली डिसीजन लिए हैं। उसी डिसीजन में से एक डिसीजन है इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर देना। पाकिस्तान ने इसका रिटेलिएशन दिखाते हुए इंडिया के साथ 1972 में किया गया शिमला एग्रीमेंट है उसको सस्पेंड कर दिया है। शिमला एग्रीमेंट है क्या? ये किस तरीके से इंपॉर्टेंस रखता है? हम बात करें अगर शिमला एग्रीमेंट खत्म हो जाता है तो इसका फ्यूचर में क्या रिजल्ट रहेगा? इन सारी बातों की चर्चा हम इस सेशन में करेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे एक गरीबों की मीटिंग, सॉरी, मिंट का सोर्स ये बता रहा है कि ये पाकिस्तान की मीटिंग है, पाकिस्तान के हाई कमान की मीटिंग है, जिसमें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ बैठे हुए हैं, हाई रैंकिंग के आर्मी पर्सनल बैठे हुए हैं, कैबिनेट मिनिस्टर बैठे हुए हैं। इन सब ने मीटिंग करके क्रक्स निकाला है कि इंडिया को हम किस तरीके से रिटेलिएट कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि इनके डिसीजन क्या रहे। सबसे पहले तो पाकिस्तान ने इंडिया को खुद का एयर स्पेस यूज करने के लिए मना कर दिया है। अब इंडिया को अगर यूरोप जाना हो, यूएसए जाना हो या मिडिल ईस्ट जाना हो तो थोड़ा सा लंबा रास्ता लेना पड़ेगा, जिसकी वजह से फ्यूल का जो कंजप्शन है वो भी ज्यादा होगा और थोड़ा सा जो कम्यूट का कॉस्ट है वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इंडिया इतना अफोर्ड कर सकता है। दूसरा जो डिसीजन पाकिस्तान के द्वारा लिया गया वो है वाघा बॉर्डर को बंद कर देना, जो कि डिसीजन इंडिया एक दिन पहले ले चुका है। इट मीन पाकिस्तान ने यहाँ पे भी इंडिया को कॉपी किया है। तीसरा इंपॉर्टेंट डिसीजन जो कि पाकिस्तान ने इंडिया के साथ ट्रेड बंद कर दिया है, यानी कि पाकिस्तान जितना भी एक्सपोर्ट करता था इंडिया को वो भी बंद कर देगा। एक तरीके से इंडिया पाकिस्तान की इकोनॉमी को बढ़ाने का ही काम कर रहा था। चलो बढ़िया है, ट्रेड भी बंद हो गया है और पाकिस्तान ने इंडियंस के लिए वीजा को भी सस्पेंड कर दिया है। अब कौन सा ऐसा इंडियन है जो पाकिस्तान जाना चाहता है? इवन इंडिया ने तो पाकिस्तान के जो वो नागरिक जो सार्क वीजा लेके इंडिया आना चाहते थे उनको भी मना कर दिया है कि अब आप नहीं आ सकते। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट, वार्निंग ऑन इंडस वाटर ट्रीटी। पाकिस्तान ने इंडिया को एक तरीके से धमकाया है कि अगर आपने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया या फिर थोड़ा भी पानी को डाइवर्ट करने की कोशिश की तो पाकिस्तान इसको एक तरीके से एक्ट ऑफ वॉर समझेगा, यानी कि वॉर स्टार्ट हो गई है। लास्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके बारे में हम इस सेशन में चर्चा करेंगे वो है कि शिमला एग्रीमेंट को, जो कि 1972 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, उसको पाकिस्तान ने सस्पेंड कर दिया। एक बार हम इन ब्रीफ इसको देखते हैं। ये एग्रीमेंट हुआ था 2 जुलाई 1972 में। पाकिस्तान की साइड से पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जुल्फिकार अली भुट्टो और इंडियन साइड से इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने शिमला एग्रीमेंट पे साइन किया। ये शिमला वही शिमला है, हिमाचल वाला। ठीक है, कंटेक्स्ट की अगर बात करें तो ये जो एग्रीमेंट है 1971 के इंडिया पाकिस्तान वॉर के बाद। 1971 का इंडिया पाकिस्तान वॉर किस तरीके से हुआ? जो प्रेजेंट डे पाकिस्तान है उसको पहले क्या बोला जाता था? वेस्टर्न पाकिस्तान। और जो प्रेजेंट डे बांग्लादेश है उसको बोला जाता था ईस्टर्न पाकिस्तान। 1971 की बात है जब वेस्टर्न पाकिस्तान के लीडर की बात करें या फिर वहां की पॉपुलेशन, ये एक तरीके से डोमिनेंस जताते थे ईस्टर्न पाकिस्तान पे और वहां पे वायलेंस करते थे, उन पे एट्रोसिटीज करते थे, जिस वजह से ईस्टर्न पाकिस्तान के लोग परेशान थे और वो कहां पे आ रहे थे? वो घुस घुस के इंडिया में आ रहे थे। इस वजह से इंडिया में रिफ्यूजीज का खतरा भी बढ़ता जा रहा था। दूसरा, इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी को भी खतरा होने जा रहा था। तो इंडिया ने क्या किया, इंडियन आर्मी ने क्या किया, इंडिया की गवर्नमेंट ने जो ईस्टर्न पाकिस्तान की आर्मी थी, मुक्ति वाहिनी, उसका साथ दिया और वेस्टर्न पाकिस्तान के अगेंस्ट लड़ा और ईस्टर्न पाकिस्तान को लिबरेट कराया और नया देश बांग्लादेश बनाया। अब बांग्लादेश को तो इंडिया का एहसान मानना चाहिए, लेकिन बांग्लादेश उल्टा इंडिया को आग दिखाता है। बांग्लादेश के बारे में कभी हम अलग से सेशन बनाएंगे, उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन जो ये शिमला एग्रीमेंट था उसके प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या थे? इसके प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव थे, इंडिया चाहता था कि दोनों देश आपस में किसी भी इश्यू पे पीसफुली बायलैटरल रिलेशन बनाए रखे और टॉक कर सके। ठीक है, एलओसी का भी यहाँ पे निर्माण हुआ, यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल का, के बारे में भी हम देखेंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोई भी डिस्प्यूट होगा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में तो उसमें थर्ड पार्टी, चाहे वो यूएन हो या यूएसए हो, उसका मेडिएशन नहीं होना चाहिए। इस बारे में चर्चा शिमला एग्रीमेंट में है। एक बार हम जम्मू एंड कश्मीर का मैप देख लेते हैं। ये आजाद कश्मीर जो कि हमारा है, ये गिलगिट बाल्टिस्तान ये भी हमारा है, इसको पाकिस्तान ने ऑक्युपाइड किया हुआ है और ये लाइन ऑफ कंट्रोल एलओसी इसके बीच में है। ठीक है, ये आपने मैप एक बार देख लिया, ये आपका लद्दाख यूटी,
ये प्रेजेंट डे का जम्मू एंड कश्मीर यूटी। ठीक है, अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं शिमला एग्रीमेंट के। फर्स्ट पॉइंट है पीसफुल रिजोल्यूशंस ऑफ इशू। 1971 में भी युद्ध हो गया था, 1948 में भी युद्ध हो गया था, तो इंडिया चाहता था कि अगर इस रीजन को प्रॉस्पर करना है, आगे डेवलपमेंट करनी है, तो ये युद्ध बंद हो जाए। और इंडिया चाहता था कि आगे अगर कोई भी इश्यू आता है तो दोनों देश पीसफुली एक दूसरे से बात कर सकें, नेगोशिएशन कर सकें और विदाउट एनी इंटरनेशनल मीडिएशन, यानी कि कश्मीर के इश्यू पे भी कोई भी थर्ड पार्टी आके इंटरप्रेट नहीं करे। ठीक है, सेकंड जो इंपॉर्टेंट चीज थी जो कि शिमला एग्रीमेंट में है वो है लाइन ऑफ कंट्रोल, यानी कि एलओसी। जब 17 दिसंबर 1971 में सीज फायर हुआ तो इसका नाम क्या कर दिया गया, लाइन ऑफ कंट्रोल, यानी कि ये टेम्पररीली सॉल्यूशन था कि जो पार्ट इंडिया के कंट्रोल में वो इंडिया के पास रहेगा, जो पार्ट पाकिस्तान के कंट्रोल में वो पाकिस्तान के पास में रहेगा। ठीक है, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, दोनों कंट्रीज रेस्पेक्ट करेगी किसका, एक दूसरे की सॉवर्निटी का और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का। इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही देश एक दूसरे के अगेंस्ट ना तो एग्रेशन करेंगे, ना ही उनके आंतरिक मामले में इंटरफेरेंस करेंगे। होता है इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंडिया ने शिमला एग्रीमेंट के तहत जो 1971 के वॉर में पाकिस्तान के 90,000 पाकिस्तानी आर्मी के लोगों को बंदी बना लिया था, उनको वापस कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं विड्रॉल ऑफ ट्रूप्स। दोनों देश इस बात पे सहमत हो गए कि जो वॉर से पहले की सिचुएशन थी वही यथावत रहेगी एक्सेप्ट दी कश्मीर, क्योंकि कश्मीर में यह नहीं हो पाएगा क्योंकि वहां पे लाइन ऑफ कंट्रोल एलओसी को मान्यता दे दी गई। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में अगर बात करें तो फ्यूचर ऑफ रिलेशन, हमेशा से इंडिया ये चाहता है कि हमारा पड़ोसी भी प्रॉस्पर करे, आगे बढ़े, इस वजह से हम भी आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि युद्ध में ही अगर बिजी हो जाएंगे, वॉर करते रहेंगे, टेररिज्म करते रहेंगे, तो प्रोग्रेस कब करेंगे, वेस्टर्न कंट्रीज से मुकाबला कब करेंगे, यूएसए से मुकाबला कब करेंगे। तो इंडिया का हमेशा से एक तरीके से विजन था कि जो भी फ्यूचर रिलेशन होगा पाकिस्तान के साथ वो अच्छा होना चाहिए, चाहे वो डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू हो या फिर ट्रेड रिलेशन बढ़ाने के थ्रू हो, लेकिन इंडिया क्या चाहता था, पाकिस्तान के साथ नॉर्मलाइजेशन चाहता। ठीक है, सबसे लास्ट पॉइंट जो कि शिमला एग्रीमेंट का था वो है लैंड रिटर्न बाय इंडिया। इंडिया ने 1971 के वॉर में पाकिस्तान का 13,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कैप्चर कर लिया था। वो एरिया कहां का था, पाकिस्तान के पंजाब का, सिंध का और कश्मीर रीजन का। लेकिन इंडिया ने एज अ गुडविल दिखाते हुए ये रीजन पाकिस्तान को वापस से हैंड ओवर कर दिया। अब हम बात करें कि शिमला एग्रीमेंट का हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट क्या है। इंडिया ने 1972 में जो ये शिमला एग्रीमेंट साइन किया था, तो इंडिया का ये मानना था कि हम फोर्सफुली पाकिस्तान से कुछ नहीं कराना चाहते। म्यूचुअली हम पाकिस्तान का भी इसमें एक तरीके से प्रोस्पेरिटी देख रहे हैं और पाकिस्तान को ह्यूमिलेट नहीं करना चाहते। क्योंकि अगर ये ह्यूमिलेशन रहेगा पाकिस्तान के माइंड में, तो ये आने वाले टाइम में एक तरीके से एनिमोसिटी दिखाएगा और इंडिया को भी जीने नहीं देगा। ठीक है, तो किस तरीके से साइन हुए, ह्यूमिलेटिंग पीस नहीं दिखाते हुए। ठीक है, अब हम बात करें नेक्स्ट, एलओसी का निर्माण हो गया था। ठीक है, अब कुछ क्रिटिसिज्म है शिमला एग्रीमेंट पे। कुछ लोगों का ये मानना है कि ये जो प्रेजेंट डे जम्मू एंड कश्मीर में टेररिज्म हो रहा है या फिर इंडिया में टेररिज्म हो रहा है, तो ये एक तरीके से पाकिस्तान के मन में खटकती हुई चीज है कि 1971 में हमारा देश भी तोड़ लिया और हमको एक तरीके से ह्यूमिलेट करते हुए शिमला एग्रीमेंट पे साइन करा लिया। इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव की अगर हम बात करें तो यूनाइटेड नेशन ये मानता है कि शिमला एग्रीमेंट ही एक ऐसा एग्रीमेंट है जिससे कश्मीर का इशू रिजोल्व हो चुका है। ठीक है, ये यूनाइटेड नेशन का मानना है। अब हम देखते हैं कि अगर शिमला एग्रीमेंट सस्पेंड हो जाएगा तो इसके आने वाले फ्यूचर में क्या रिजल्ट रहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, क्योंकि एक तरीके से ये 1972 से चलता आ रहा एक एग्रीमेंट है जो खत्म हो जाएगा। शिमला एग्रीमेंट साइंड इन 1972 जो क्या कर रहा था, एक तरीके से पीस लेके आ रहा था दोनों देशों के बीच में। और कोई भी जो कॉन्फ्लिक्ट होता था तो एक तरीके से दोनों कंट्री बाध्य थे कि बायलैटरल टॉक तो पहले होगी, उसके बाद ही कोई डिसीजन या एक्शन लिया जाएगा। लेकिन इससे क्या होगा, इससे जो डिप्लोमेटिक चैनल है, डिप्लोमेटिक रिलेशन है दोनों कंट्रीज के बीच में, वो खत्म हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका क्या रिजल्ट रहेगा, जो पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज है, मतलब आने वाले समय में क्या हो सकता है। एलओसी, क्योंकि एलओसी जो बना है शिमला एग्रीमेंट के अंतर्गत ही बना है। जब शिमला एग्रीमेंट ही खत्म हो जाएगा तो एलओसी को भी दोनों कंट्रीज नहीं मानेगी।
और आए दिन टेररिज्म अटैक के साथ-साथ वहाँ पे मिलिट्रीज के बीच में भी अटैक होंगे, एक दूसरे पे फायरिंग होगी और कोई भी किसी का भी इंट्रूशन कर सकता है जमीन का, ठीक है? तो ये सारी चीजें आने वाले समय में हो सकती है। वाटर सिक्योरिटी, क्योंकि पाकिस्तान ने जब शिमला एग्रीमेंट को सस्पेंड कर दिया तो अब ऐसा तो है नहीं कि जो इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया है वो उसको वापस से बहाल कर दे। तो पाकिस्तान में आने वाले समय में क्या होगा? पानी की कमी आ सकती है। वहां पे इरिगेशन नहीं होगा, पीने के पानी की समस्या हो जाएगी। दूसरा, जो पाकिस्तान की जीडीपी है, 7 to 8% जीडीपी उनकी एग्रीकल्चर पे बेस है। अगर वहां पे पानी ही नहीं पहुंचेगा तो वहां की जीडीपी, जैसे ऑलरेडी वो गरीब देश है, वो अपने आप में खत्म हो जाएगा। और पाकिस्तान ने तो ऑलरेडी, मैंने आपको पहले भी बताया है कि बोल दिया है कि इंडस वाटर ट्रीटी को अगर सस्पेंड करने के बाद इंडिया ने थोड़ा भी पानी को डाइवर्ट किया तो ये क्या माना जाएगा? ये एक जंग की शुरुआत मानी जाएगी इंडिया की साइड से। गॉट इट? नेक्स्ट हम देखते हैं इसके क्या रिजल्ट रहेंगे। ग्लोबल कंसर्न, यस ऑफ कोर्स। अभी आप देख रहे हैं कि इसराइल और हमास में युद्ध चल रहा है, रशिया यूक्रेन में कब से चला जा आ रहा है। तो पूरा वर्ल्ड ऑर्डर ये नहीं चाहता है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में भी, जो कि दोनों एक न्यूक्लियर आर्म नेबरिंग कंट्रीज हैं, एक दूसरे से आपस में युद्ध ना हो जाए। इससे क्या होगा? पूरा इंटरनेशनली वर्ल्ड का पीस खत्म हो जाएगा और पूरा वर्ल्ड प्रॉस्पर नहीं कर पाएगा। अगर हम बात करें रीजन का इम्पैक्ट, ये दोनों कंट्रीज कहां पे आती है? साउथ एशिया में आती है। अगर ये दोनों कंट्री आपस में लड़ेंगे, और ऑब्वियसली बात है पाकिस्तान के लिए चाइना सपोर्ट में आएगा, और एक तरीके से अगर ये तीनों कंट्रीज आपस में वॉर में उलझ गए तो इस रीजन का कभी भी प्रॉस्पेरिटी नहीं हो पाएगी। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। हमने शिमला एग्रीमेंट के बारे में जाना कि शिमला एग्रीमेंट क्या है, ये किस तरीके से लागू हुआ था, अगर इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, और ये खत्म हो जाता है तो इसके फ्यूचर में रिजल्ट क्या क्या रहेंगे। तो पाकिस्तान ऑलरेडी ये चाहता है कि इंडिया वॉर में कूद जाए, क्योंकि पाकिस्तान तो एकदम खत्म है, उसकी इकोनॉमी खत्म है, ठीक है। वहां पे लोगों को भड़काने के लिए या फिर बेसिक मुद्दों से हटाने के लिए वो इंडिया इंडिया करते हैं, इंडिया के अगेंस्ट एग्रेशन करते हैं। तो ये सारी चीजें तो पाकिस्तान की आर्मी कर रही है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन इंडिया अपने आप में एक प्रॉस्पर कंट्री है, ठीक है। इंडिया की इकोनॉमी भी बढ़ने वाली है, जीडीपी बढ़ने वाली है, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हब बनने वाला है। तो इंडिया को एक तरीके से प्रोग्रेस रोकने के लिए पाकिस्तान चाहता है कि इंडिया युद्ध में उलझ जाए। अब हम देखते हैं कि इंडिया ऐसा क्या डिसीजन लेगा। या तो चुप नहीं रह के इंडिया क्या करेगा? युद्ध कर लेगा, या फिर कुछ डिप्लोमेटिक चैनल से, या कुछ हम बात करें जैसे पहले एयर स्ट्राइक हुई थी या फिर सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, ऐसा कोई एक्शन लेके, या फिर हम बात करें पूरे वर्ल्ड को साथ में लेके पाकिस्तान के अगेंस्ट एक्शन कर सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। आगे कोई भी अपडेट आएगी उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। आज का रैप अप विज रहेगा, व्हाट इज द थीम फॉर वर्ल्ड मलेरिया डे 2025। आज है 25 अप्रैल, जब वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया जाता है। इसकी थीम क्या रहेगी? ऑप्शंस आर एंड मलेरिया फॉर गुड, रेडी टू बीट मलेरिया, एक्सेलरेटिंग द फाइट अगेंस्ट मलेरिया, मलेरिया एंड विद अस, इन्वेस्ट, रीइमेजिन, रीइग्नाइट। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करिए और अभ्यास क्लासेस के साथ बने रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।